न्यूज नशा, आदत हर खबर की। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस गौर। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं। परिणामों में एनडीए को बहुमत मिला है। देश भर की 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 293 सीटों पर जीत मिली, जबकि इंडिया गठबंधन को 233 सीटें हासिल हुई। वहीं अन्य के खाते में 18 सीटें रही। इस बार के चुनाव में कई दिग्गजों को करारी हार झेलनी पड़ी है, जिनमें नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल 14 मंत्री भी हैं। इन 14 मंत्रियों को उनके क्षेत्र की जनता ने नकारते हुए हार का स्वाद चखाया है। आइए जानते हैं वे कौन से मंत्री हैं जिन्हें इस बार के आम चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। पिछली 2 सरकारों में केंद्रीय मंत्री रही स्मृति ईरानी इस बार का आम चुनाव हार गई हैं। उन्हें कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा ने 1,67,196 मतों से अमेठी सीट से हराया है। किशोरीलाल शर्मा को 5,39,228 वोट मिले, जबकि स्मृति ईरानी को 3,72,032 वोट मिले। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराने के बाद स्मृति ईरानी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी चुनाव हार गए। उन्हें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा मधुर ने 34,329 वोटों से हराया। अजय मिश्र टेनी को 5,23,036 वोट मिले, जबकि उत्कर्ष वर्मा मधुर ने 5,57,365 वोट हासिल किए। झारखंड के खूंटी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए। उन्हें कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने 1,49,675 वोटों से हराया। खूंटी की जनता ने अर्जुन मुंडा को 3,61,972 वोट दिए, जबकि कालीचरण मुंडा को 5,11,647 वोट मिले। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को 16,077 वोटों से हरा दिया। जनता ने शशि थरूर को 3,58,155 वोट दिए, जबकि राजीव चंद्रशेखर को 3,42,078 वोट मिले। तमिलनाडु की नीलगिरी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को करारी हार झेलनी पड़ी है। उन्हें डीएमके के ए राजा ने 2,40,585 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। ए राजा को नीलगिरी की जनता ने 4,73,212 वोट दिए, जबकि एल मुरुगन को 2,32,627 वोट मिले। बिहार की आरा लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को 59,808 वोटों से हार मिली। उन्हें सीपीआईएम के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद ने हराया है। सुदामा प्रसाद को 5,29,382 वोट मिले, जबकि आरके सिंह को 4,69,574 वोट मिले। केरल की अतिंगल लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन को हार मिली है। सबसे खास बात यह है कि हार का अंतर भले ही कम हो, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे। वी मुरलीधरन को कांग्रेस के अदूर प्रकाश ने 16,672 वोटों से हराया। अदूर प्रकाश ने 3,28,051 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की। वहीं दूसरे नंबर पर सीपीआईएम के वी जॉय रहे, जिन्हें 3,11,779 वोट मिले। पश्चिम बंगाल की कूच बिहार सीट से केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक को 39,250 वोटों से हार मिली है। उन्हें तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी जगदीश चंद्र वर्मा ने हराया। जगदीश चंद्र को 7,88,375 वोट मिले, जबकि निशित प्रामाणिक को 7,49,125 वोट मिले। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीट से हार झेलनी पड़ी। उन्हें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नरेश चंद्र पटेल ने 33,199 वोटों से हराया। फतेहपुर की जनता ने नरेश चंद्र को 5,328 वोट दिए, जबकि साध्वी निरंजन ज्योति को 4,67,129 वोट मिले। महाराष्ट्र के जालना लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे हार गए। उन्हें कांग्रेस के कल्याण वैजनाथ राव काले ने 1,09,958 वोटों से हराया है। काले को जालना में 6,07,897 वोट मिले, जबकि राव साहब दानवे को 4,97,939 वोट मिले। राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को करारी हार झेलनी पड़ी। उन्हें 4,17,943 वोटों के बड़े मार्जिन से हार मिली। बाड़मेर से कांग्रेस प्रत्याशी उमेदा राम बेनीवाल विजयी रहे, जिन्हें 7,04,676 वोट मिले। दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी रहे, जिन्हें 5,86,500 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी रहे, उन्हें 4,17,943 वोट मिले। उत्तर प्रदेश की मोहनलालगंज सीट से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को 70,292 वोटों से हार मिली है। उन्हें सपा प्रत्याशी आरके चौधरी ने हराया है। आरके चौधरी को 6,67,869 वोट मिले, जबकि कौशल किशोर को 5,97,577 वोट मिले। उत्तर प्रदेश की चंदौली सीट से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की हार हुई है। उन्हें सपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने 21,565 वोटों से हराया है।
वीरेंद्र सिंह को 4,74,476 वोट मिले, जबकि महेंद्र नाथ पांडे को 4,52,911 वोट मिले। उत्तर प्रदेश की जालौन लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा हार गए हैं। उन्हें सपा प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार ने 53,898 वोटों से हराया है। जालौन की जनता ने नारायण दास को 5,30,180 वोट दिए, जबकि भानु प्रताप वर्मा को 4,76,282 वोट मिले। पश्चिम बंगाल की बांकुरा लोकसभा सीट से सुभाष सरकार 32,778 वोटों के अंतर से हार गए। उन्हें तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी अरूप चक्रवर्ती ने हराया है। अरूप चक्रवर्ती को 6,41,813 वोट मिले, जबकि सुभाष सरकार को 6,09,035 वोट मिले। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हार गए। उन्हें सपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह मलिक ने 24,672 वोटों से हराया है। हरेंद्र मलिक को 4,70,721 वोट मिले, जबकि संजीव बालियान को 4,46,049 वोट मिले। कर्नाटक की बीदर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा को करारी हार मिली है। उन्हें कांग्रेस के सागर ईश्वर खांद्रे ने 1,28,875 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। बीदर में सागर ईश्वर खांद्रे को 6,66,317 वोट मिले, जबकि भगवंत खुम्बा को 5,37,442 वोट मिले। महाराष्ट्र की भिवंडी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल की हार हुई है। उन्हें एनसीपी शरद गुट के सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे ने 66,121 वोटों से हराया है। सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे को 4,99,464 वोट मिले, जबकि कपिल पाटिल को 4,33,343 वोट मिले। देश भर की 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 293 सीटों पर जीत मिली, जबकि इंडिया गठबंधन को 233 सीटें हासिल हुई। वहीं अन्य के खाते में 18 सीटें रही। इस बार के चुनाव में कई दिग्गजों को करारी हार झेलनी पड़ी है, जिनमें नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल 14 मंत्री भी हैं। इन 14 मंत्रियों को उनके क्षेत्र की जनता ने नकारते हुए हार का स्वाद चखाया है। आइए जानते हैं वे कौन से मंत्री हैं जिन्हें इस बार के आम चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। पिछली 2 सरकारों में केंद्रीय मंत्री रही स्मृति ईरानी इस बार का आम चुनाव हार गई हैं। उन्हें कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने 1,67,196 मतों से अमेठी सीट से हराया है। किशोरी लाल शर्मा को 5,39,228 वोट मिले, जबकि स्मृति ईरानी को 3,72,032 वोट मिले। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराने के बाद स्मृति ईरानी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी चुनाव हार गए। उन्हें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा मधुर ने 34,329 वोटों से हराया। अजय मिश्र टेनी को 5,23,036 वोट मिले, जबकि उत्कर्ष वर्मा मधुर ने 5,57,365 वोट हासिल किए। झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए। उन्हें कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने 1,49,675 वोटों से हराया। खूंटी की जनता ने अर्जुन मुंडा को 3,61,972 वोट दिए, जबकि कालीचरण मुंडा को 5,11,647 वोट मिले। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को 16,077 वोटों से हरा दिया। जनता ने शशि थरूर को 3,58,155 वोट दिए, जबकि राजीव चंद्रशेखर को 3,42,078 वोट मिले। तमिलनाडु की नीलगिरी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को करारी हार झेलनी पड़ी है। उन्हें डीएमके के ए राजा ने 2,40,585 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। ए राजा को नीलगिरी की जनता ने 4,73,212 वोट दिए, जबकि एल मुरुगन को 2,32,627 वोट मिले। बिहार की आरा लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को 59,808 वोटों से हार मिली। उन्हें सीपीआईएम के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद ने हराया है। सुदामा प्रसाद को 5,29,382 वोट मिले, जबकि आरके सिंह को 4,69,574 वोट मिले। केरल की अतिंगल लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन को हार मिली है। सबसे खास बात यह है कि हार का अंतर भले ही कम हो, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे। वी मुरलीधरन को कांग्रेस के अदूर प्रकाश ने 16,672 वोटों से हराया। अदूर प्रकाश ने 3,28,051 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की। वहीं दूसरे नंबर पर सीपीआईएम के वी जॉय रहे, जिन्हें 3,11,779 वोट मिले। पश्चिम बंगाल की कूच बिहार सीट से केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक को 39,250 वोटों से हार मिली है। उन्हें तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी जगदीश चंद्र वर्मा ने हराया। जगदीश चंद्र को 7,88,375 वोट मिले, जबकि निशित प्रामाणिक को 7,49,125 वोट मिले।
केंद्र मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीट से हार झेलनी पड़ी। उन्हें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नरेश चंद्र पटेल ने 33,199 वोटों से हराया। फतेहपुर की जनता ने नरेश चंद्र को 5,328 वोट दिए, जबकि साध्वी निरंजन ज्योति को 4,67,129 वोट मिले। महाराष्ट्र के जालना लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे हार गए। उन्हें कांग्रेस के कल्याण वैजनाथ राव काले ने 1,09,958 वोटों से हराया है। काले को जालना में 6,07,897 वोट मिले, जबकि राव साहब दानवे को 4,97,939 वोट मिले। राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को करारी हार झेलनी पड़ी। उन्हें 4,17,943 वोटों के बड़े मार्जिन से हार मिली। बाड़मेर से कांग्रेस प्रत्याशी उमेदा राम बेनीवाल विजयी रहे, जिन्हें 7,04,676 वोट मिले। दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी रहे, जिन्हें 5,86,500 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी रहे, उन्हें 4,17,943 वोट मिले। उत्तर प्रदेश की मोहनलालगंज सीट से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को 70,292 वोटों से हार मिली है। उन्हें सपा प्रत्याशी आर.के. चौधरी ने हराया है। आर.के. चौधरी को 6,67,869 वोट मिले, जबकि कौशल किशोर को 5,97,577 वोट मिले। उत्तर प्रदेश की चंदौली सीट से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की हार हुई है। उन्हें सपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने 21,565 वोटों से हराया है। वीरेंद्र सिंह को 4,74,476 वोट मिले, जबकि महेंद्र नाथ पांडे को 4,52,911 वोट मिले। उत्तर प्रदेश की जालौन लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा हार गए हैं। उन्हें सपा प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार ने 53,898 वोटों से हराया है। जालौन की जनता ने नारायण दास को 5,30,180 वोट दिए, जबकि भानु प्रताप वर्मा को 4,76,282 वोट मिले। पश्चिम बंगाल की बांकुरा लोकसभा सीट से सुभाष सरकार 32,778 वोटों के अंतर से हार गए। उन्हें तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी अरूप चक्रवर्ती ने हराया है। अरूप चक्रवर्ती को 6,41,813 वोट मिले, जबकि सुभाष सरकार को 6,09,035 वोट मिले। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हार गए। उन्हें सपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह मलिक ने 24,672 वोटों से हराया है। हरेंद्र मलिक को 4,70,721 वोट मिले, जबकि संजीव बालियान को 4,46,049 वोट मिले। कर्नाटक की बीदर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री भगवंत खुब्बा को करारी हार मिली है। उन्हें कांग्रेस के सागर ईश्वर खांद्रे ने 1,28,875 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। बीदर में सागर ईश्वर खांद्रे को 6,66,317 वोट मिले, जबकि भगवंत खुम्बा को 5,37,442 वोट मिले। महाराष्ट्र की भिवंडी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल की हार हुई है। उन्हें एनसीपी शरद गुट के सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे ने 66,121 वोटों से हराया है। सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे को 4,99,464 वोट मिले, जबकि कपिल पाटिल को 4,33,343 वोट मिले। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।